हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है प्रेसिडेंट किम, जो कि टेक की स्टोरी होने वाली है। इसमें हमारा वी टॉप है और जियोन जंगकुक बॉटम है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यार आप लोग लाइक्स नहीं करते, ना ही कमेंट्स करते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो मेरे चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि सिहुन होता है वो आ गया होता है वी के पास और उससे कह रहा होता है कि सर अब हमें उस कॉलेज में चलना चाहिए। तो इधर जो हमारा प्रेसिडेंट किम होता है वो कहता है ओके। उसके बाद अब वो निकल पड़ता है अपनी गाड़ियों का काफिला लेके उस कॉलेज की तरफ। अब हम देखते हैं कि इधर कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मस्ती का कह सकते हैं कि मस्ती माहौल का मतलब टाइमिंग था। सारे बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं, खूब फन कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्हें जो डेकोरेट वगैरह होता है सारी चीज़ें उन लोगों ने कर ली होती थी। उसके बाद वहाँ का डीन आता है और आने के बाद उन लोगों को सारी चीज़ें के बारे में बता दिया होता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट किम आ रहे हैं कोरिया की, जो कि थोड़ी देर लेक्चर देंगे। उसके बाद आप लोग जो पार्टी होगी वहाँ पर आप लोग मतलब एंजॉय कर सकते हैं। इतना कहकर वो जो डीन होता है वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कई सारी गाड़ियाँ एक कॉलेज के गेट पर आकर रुकती है और सारी की सारी ब्लैक कलर की होती है। और उनमें से एक पर्सन ब्लैक कलर का सूट बूट पहने हुए नीचे उतरता है और उतरने के बाद वो सीधा आ रहा होता है, यानी कॉलेज की तरफ आता है। अब सारे बच्चे जो थे वो सब बैठ गए होते हैं एक कह सकते हैं कि बड़े से मतलब उन लोग का जो रूम था बैठने के लिए वहाँ पे वो लोग बैठ गए होते हैं। उसके बाद सारे जो कह सकते हैं कॉलेज के डीन होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सारे लोग उनका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद वो आता है और आने के बाद सारी जो लड़कियां होती हैं जब पहली बार प्रेसिडेंट किम को देखती हैं तो उन सब लोग की मुंह से चीखें निकल जाती है, क्योंकि उन लोगों में से बहुत सारे पर्सन जो ऐसे थे मतलब जो काफ़ी ज़्यादा रिच थे। तो उन लोगों को प्रेसिडेंट किम के बारे में पता था कि उनके जो जाने माने प्रेसिडेंट किम है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो सारी लड़कियां उन्हीं के बारे में बातें कर रही होती है। बट हमारा जो जेके होता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और उसे मतलब मन भी नहीं लग रहा होता है। वो सोचता है कि कहाँ मैं खामोखा इस चीज़ में फंस गया हूँ। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो ऐसे ही वहाँ पर हमारा जो जेके होता है वो आता है और जेके हमारा बैठा होता है और वो बस वेट कर रहा होता है। और वो जो कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो उससे बातें कर रहा था और जिमिन का जो सारा फोकस होता है वो कह सकते हैं कि सामने जो पर्सन लेक्चर दे रहा होता है उस पर होता है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है जिमिन तुम क्या कर रहे हो। तभी जिमिन कहता है हाँ तुमने कुछ कहा। तभी वो कहता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी जिमिन कहता ओके बाबा ठीक है, बस 10 ही मिनट के बाद तो हम लोग इधर से चले जाएंगे, वैसे भी ये लेक्चर इनका ख़त्म ही होने वाला है। अब जो हमारा कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट किम थे उसकी जो नजरें थी वो एकदम बाज की जैसे थी। वो पहले तो जब गाड़ी से नीचे उतरता है एक नज़र सबको घुमा के देख लिया होता है। उसके बाद जब सामने आता है तो सामने भी वो सबको देख लिया होता है, जितने सारे मतलब बच्चे स्टूडेंट होते हैं सबको देख लेता है। और उसी बीच में उसकी जो नज़रें होती है एक ऐसे पर्सन पर पड़ जाती है जो कि अपने फ़ोन में लगा होता है और वो जिमिन से मतलब बातें कर रहा होता है। तभी जो हमारा प्रेसिडेंट किम होता है वो तो एक नज़र पहले देखता है और अपने मन में फिलहाल से मतलब कुछ कहता नहीं है और उसको देखने के बाद तुरंत अपना मतलब जो उसका फोकस होता है वो अपने वर्क पे लगा देता है। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो ऐसे ही मतलब वो सामने की तरफ ना नज़र उठा के देख भी नहीं रहा होता है कि उसे कोई घूर रहा है। तो वो ऐसे ही अपना काम करता रहता है, उसे कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो उसे कोई चीज़ कह सकते हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब उसका लेक्चर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमारा जो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट किम था वो अभी गया नहीं था। वो कॉलेज से कुछ कह सकते हैं कि जो डीन थे उनसे कुछ बातें करता है। इधर हमारा जो जिमिन था वो वॉशरूम चला गया था। तो हमारा जो जेके होता है उसे मतलब ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते ना वो कह सकते हैं कि
आ रहा होता है, सब पर भी अपने फ़ोन में लगा होता है और उधर से जो कह सकते हैं कि हमारा वी और उसके गार्ड्स होते हैं और डीन जो कॉलेज के होते हैं, ये सारे लोग बात करने के लिए बात करते-करते आ रहे होते हैं और कह रहे थे, "थैंक यू सर, आपने हमारे कॉलेज को इतना डोनेट किया, थैंक यू सो मच।" ये सारी चीज़ों को बात कर रहे थे, तभी जो हमारा जेके होता है, उससे उसकी टक्कर लग जाती है। जैसे ही मतलब टक्कर लगती है, तो हमारा जेके होता नहीं है कि उसका फ़ोन गिरने वाला होता है और वो भी इससे पहले कि गिरता, तो हमारा जो वी होता है वो उसे पकड़ लेता है। अब जाके जो जेके की नज़रें थे वो वी पर पड़ी थी। पहले तो वो मतलब देखता है उसे और देखने के बाद जब हमारा कह सकते हैं कि इधर सिहुन देखता है और यहाँ पर वी को ना मतलब टच पसंद नहीं है कि कोई पर्सन आके उसे टक्कर दे या उसे टच करे। उसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्सा आ रहा था। तभी जो सिहुन होता है वो डर जाता है। वो तुरंत उसे मतलब अलग करता है बट जो हमारा कह सकते हैं कि वी था उसे आराम से खड़ा करता है और कहता है कि हे किडो आर यू ओके? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है हाँ, 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 मैं ठीक हूँ और वो देखता है अपने जो कि प्रिंसिपल को और डीन को मतलब जो भी हैं, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, तो तभी वो कहता है आई एम सॉरी सर और इतना कहकर ना वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी सर माफ़ करना ये बच्चे भी ना तभी वो कहता है कोई बात नहीं इतना कहकर वो उन्हें गाड़ी तक लाकर छोड़ देता है उसके बाद वो लोग बाय बाय करते हैं आई मीन उस कॉलेज से रुखसती लेते हैं और चले जाते हैं इधर जो हमारा कह सकते हैं कि वीत है उसके तो माइंड में कुछ और ही चल रहा था तभी वो सेहुन से कहता है कि उस बच्चे के बारे में पता लगाओ तभी जो हमारा सेहुन होता है वो अपने मन में कहता है कि लगता है कि आज इसकी शामती आने वाली है उसके बाद वो कहता है ओके सर अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो हमारा वी होता है वापस से अपने ऑफिस में आ गया होता है और अपना वर्क जो होता है वो देखता रहता है और उसके सामने एक फाइल पड़ी होती है तो वो उस फाइल को खोलता है जिसमें जेके की सारी डिटेल होती है यहाँ तक कि सब कुछ कि उसका फ्रेंड कौन है उसके मॉम डैड को कौन सी बीमारी है और क्या है उसके मॉम डैड का अगर इलाज नहीं हुआ तो उसके मॉम डैड नहीं आई मीन उसके डैड का अगर इलाज नहीं हुआ तो वो मर भी सकते हैं उनकी जान भी जा सकते हैं और जो जेके है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा वाला नहीं है तो इस ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई होती है तभी जो हमारा कह सकते हैं कि वी होता है वो एक स्मृक कहता है स्मृक करता है और कहता है ओह तो तुम इतने ज़्यादा क्यूट है इतना कहकर ना वो अपने आप को बस देख ही रहा होता है तभी अब हम देखते हैं कि वो अपना काम करता है इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जेके था वो मतलब ऐसे ही जा रहा था तभी जिमिन कहता है क्या हुआ तुम मुझे बुला रहे थे तभी वो कहता है कि हाँ उसके बाद वो बता देता है कि नहीं मतलब ऐसे ही वो आ रहा था उसकी टक्कर हो गई तभी वो कहता है ओके अच्छा अब तुम ठीक तो ना तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ अब हमें घर चलना चाहिए मुझे ना ये पार्टी वार्टी नहीं करना है तुम्हें तो पता है ना ये सब पार्टी जितने भी है ना सब अमीर लोग की है और फिर मैं ना इस पार्टी को आई मीन कि यहाँ पे तो वो कहता है ओके ओके मैं समझ गया और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है जिमिन कहता है उसके बाद दोनों लोग जो होते हैं वो अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं अब ऐसे ही ये लोग अपने अपने घर पे आ जाते हैं और आ जाने के बाद इन लोगों का जो अपना अपना डेली का वर्क रूटीन रहता है ये सारे लोग मिलकर करने लगते हैं अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है रात के टाइम पे जो हमारा वी होता है वो जाता है और जाने के बाद वो देखता है कि उसके मॉम डैड बैठकर आराम से मतलब चाय को पी रहे हैं तभी वो आता है और आने के बाद पहले तो वो सीधा ऊपर जाता है अपने आप को अच्छे से ड्रेस अप करता है उसके बाद वो नीचे आता है अपनी मॉम को विश करता है अपने डैड को भी विश करता है तभी वो लोग मतलब उसे भी विश करते हैं उसके बाद जो हमारा वी होता है वो कहता है कि मॉम मैं शादी करना चाहती हूँ तो उसकी मॉम को लगता है कि क्या मतलब तुम रेडी हो गए तुम मतलब उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो गए तभी जो हमारा प्रेसिडेंट किम होता है आई मीन कि वी होता है वो कहता है मैं उसके साथ नहीं और वो जेके की पिक निकाल के देता है और कहता है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ मॉम तभी उसकी मॉम उससे पहले कुछ बोलती बट उसके जो डैड थे वो काफी ज्यादा क्लेवर थे वो मतलब फिंगर से अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहते हैं और उससे कहते हैं कि "श्श, चुप रहो मतलब बाद में देखा जाएगा वो पर्सन कौन है तभी वो कहते हैं अच्छा बेटा तो वो कौन है तभी वो जो हमारा किम होता है वो बता देता है कि वो ये पर्सन है और उसके फादर को फिलहाल से कह सकते हैं कि ब्रेन हेमरेज है और उसके फादर को अगर टाइम पर इलाज नहीं कराया गया तो उनकी कह सकते हैं कि डेथ भी हो सकती है और वो काफी ज्यादा क्यूट है बट हाँ थोड़ा सा पुअर है तभी जो हमारा कह सकते हैं कि उसके फादर होते हैं वो कहते हैं ओके कोई बात नहीं बेटा ठीक है हम तुम्हारी शादी वहां पर करा देंगे तो जो हमारा वी होता है वो कहता है कि सच में डैड
तभी वो कह देते हैं हाँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो कहता है तो ठीक है, आप लोग कल मिले मेरे लिए मतलब उनके घर पर रिश्ते के लिए जाएँगे। तो जो हमारा कह सकते हैं कि वी के फादर तो और मदर होते हैं वो कहते हैं ओके, इतना कहकर हमारा वी वहाँ से चला जाता है और इधर हम देखते हैं कि जो हमारी उसकी मदर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है और कहते हैं कि हनी ये तुमने क्या कर दिया? तभी उसके फादर कहता है कि हमें कभी-कभी बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों को कुर्बानियाँ देना पड़ता है, तुम्हें नहीं समझ में आता। और वैसे भी वो एक गरीब घर का लड़का है, तुम्हें नहीं पता हम उसको लेकर आएँगे और लेकर आने के बाद हम उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो खुद ही मतलब यहाँ से छोड़कर भाग जाएगा। और इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि वी है, तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कैसा है। और फिर एक दिन मतलब हम लोग उसकी फैमिली को जान से मार देंगे, इतना कहकर वो लोग हँस रहे होते हैं। तो जो हमारा कह सकते हैं कि उसकी मदर होती है वो कहती है हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतना कहकर वो दोनों पागलों की तरह हँसने लगते हैं और कहते हैं कि फिर हम अपने बच्चे की अपने हिसाब से शादी कराएँगे, उसके बाद फिर हम लोग रूल करेंगे पूरे कोरिया पर। तो जो हमारा कह सकते हैं कि उसके मॉम-डैड होते हैं वी के ना वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने सपनों में ऐसे ही मतलब खुश हो रहे थे, मतलब डे ड्रीमिंग कर रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा हँसी आ रही थी और इधर हमारा वी को लगता है कि उसके मॉम-डैड वाक़ई में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। क्या उसके मॉम-डैड उसकी शादी के लिए रेडी हो गए? उसके लिए उसे एक बार डाउट तो होता है बट फिलहाल से वो कुछ बोलता नहीं है और सोचता है कि उसकी मॉम है, उसको उन्होंने मतलब पालकर इतना बड़ा किया है तो शायद उसकी शादी करा दें। उसको ये नहीं पता था कि उसकी जो मॉम है, वो उसकी ही मॉम को मार चुकी हैं अपने यानी भाभी को वो मार चुकी हैं। तो वो उसके साथ क्या नहीं कर सकती। तो ये मतलब जो आइडिया होता है फिलहाल से कह सकते हैं कि हमारे वी को नहीं पता होती है और जो वी होता है बेचारा मतलब वो ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वो अपना काम वगैरह करने लगता है। अब हम देखते हैं कि नीचे आता है उसके बाद जो डाइनिंग टेबल पर उसका कह सकते हैं रात का डिनर जो था वो बना ही हुआ था। वो उसको मतलब उठाता है आई मीन जो डिनर होता है उसको करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो अपना काम कर रहा होता है और इस बात से अनजान होता है कि कल उसकी मतलब दुनिया 365 डिग्री पलटने वाली है। उसे एकदम कुछ नहीं पता क्योंकि वो सारी चीज़ों से एकदम अनजान होता है और ऐसे ही अपना वर्क जो होता है वो कर रहा होता है। उसके बाद वो भी घर पर चला जाता है और घर पर जाने के बाद उसकी जो कह सकते हैं कि डैड की तबीयत थी वो आज भी नहीं ठीक थी। कह सकते हैं कि डे बाय डे उसके जो फादर्स की तबीयत होती है वो खराब होती जा रही थी और जो जिन था वो बेचारा मतलब परेशान होते जा रहा था। उसकी आँखों में आँसू था तभी वो देखता है कि उसके मतलब जो मम्मा है वो रो रही है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था। तभी वो कहता है कि मॉम क्या हुआ? तभी जो हमारा जिन होता है वो फ़ौरन अपने आँसू को छुपा लेता है और कहता है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो उसे खाना देता है। अब जहाँ पे जो हमारा जेके होता है, उसे खाया तो नहीं जा रहा होता है बट फिर भी वो कोशिश करता है और उसके बाद वो खा लेता है और खा लेने के बाद वो जाता है आर्यन के पास और आर्यन के पास जाने के बाद कहता है बाबा आपकी तबीयत कैसी है? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि अ, आर्यन होता है वो कह देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल से उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, इतना कहकर वो फिलहाल से जेके को देख रहा होता है और जेके से कहता है तो बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा? तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ बट आपकी तबीयत नहीं ठीक है। तो वो कह देता है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ और इतना कहकर वो दोनों थोड़ी देर और बैठकर कन्वर्सेशन कर करते हैं दोनों बाप-बेटे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो जेके होता है, वो भी चला जाता है सोने के लिए। उसके बाद वो सो जाता है। अगर अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, जो हमारा कह सकते हैं कि जेके था, वो उठता है, उठने के बाद फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो सीधा चला जाता है अपने कॉलेज और इधर हम देखते हैं कि जो कह सकते हैं कि हमारा वी मेंशन होता है वहाँ पर हमारा वी उठता है और उठने के बाद उसका जो डेली का रूटीन होता है, वो जिम जाता है, एक्सरसाइज़ करता है, उसके बाद आकर थोड़ा-सा अपना जो वर्क वग़ैरह होता है, वो सारी चीज़ों को करता है, जॉगिंग करता है, उसके बाद वो आता है, ब्रेकफ़ास्ट करता है और हमारा जो सीहून होता है, उसे सारे शेड्यूल्स के बारे में बता रहा था। उसके बाद ऐसे करते-करते मतलब कब 10 बज गए होते हैं घर पे उसे भी नहीं पता होता है क्योंकि आज ना वो अपने मॉम-डैड के साथ जाने वाला था फिलहाल से जेके के घर पे।
उसका मतलब हाथ माँगने के लिए। तभी वो अपने मॉम-डैड से कहता है कि क्या सारी चीज़ें रेडी हैं? तो उसके जो मॉम-डैड होते हैं वो कह देते हैं कि हाँ, और उसके बाद एक ईविल से स्माइल देते हैं जो कि मतलब एक डाउरी का सामान था। अब हम देखते हैं कि आरएम के घर पे जो हमारा आरएम होता है वो मतलब उठता है और उठने के बाद वो मतलब कह सकते हैं कि दोनों लोग मिलकर जाते हैं अपनी छोटी-सी शॉप को ओपन करने, बट तभी वो देखते हैं कि उनके मतलब दरवाजे पर कई सारी गाड़ियों का काफ़िला आकर खड़ा है, मतलब रुका हुआ है। उसके बाद उनमें से मतलब एक कार से कह सकते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ उतरते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट लग रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग जान गए होते हैं कि ये प्रेसिडेंट किम के मॉम-डैड है। उसके बाद एक काफ़े जो हमारा होता है, कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट किम होता है, जो कि बिल्कुल किंग की तरह आया होता है और आने के बाद वो उसके मॉम-डैड के पास आते हैं और अच्छे से ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो उसके मॉम-डैड होते हैं, आई मीन कि आर्यन अर्जुन, और उससे कहता है कि सर आप, तभी वो कहता है कि हाँ, तभी वो मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमारा जो कह सकते हैं वी होता है, वो कहता है रिलैक्स, डरो नहीं, बट हम तुमसे मतलब बात करने आए। और आस-पास के जो लोग थे ना, वो सारे लोग देख रहे होते हैं कि फिलहाल से उनके घर पे इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं, बट जो हमारा उनका गार्ड्स होता है, वो सब लोगों को बोल देता है कि अपना-अपना काम करने के लिए, तो वो सारे लोग चले गए होते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और इतना सारा डाउरी का सामान, एक कह सकते हैं कि कैश होता है, ज्वेलरी होती है, मतलब कुछ क्लॉथ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सब रखा होता है। तभी उसके जो मॉम होती है, आई मीन जीनू जो होती है, वो कहती है कि ये क्या है? तभी वो बता देता है कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को पसंद करता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे मतलब कि और तुम्हारे बेटे की शादी हो जाए। तभी जो हमारा मतलब जिन और आर्यन होता है, वो एक-दूसरे को देखते हैं और कहता है कि बट मैम, मेरा जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा है, अभी वो 20 साल का ही है और वो पढ़ रहा है और आगे जाकर पढ़ाई करेगा। तो इस पर जो हमारी कह सकते हैं किम सेओक जिन सॉरी किम सेओक जिन नहीं, क्या नाम है, आई मीन कि जो वी की मदर होती है किम इयो जिन, वो कहती है हाँ, हाँ, क्यों नहीं, कोई बात नहीं, और शादी के बाद हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वो कॉलेज जाएगा और वैसे भी आप तो मतलब ऐसे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ मतलब आई मीन हम लोग के साथ रिश्तेदारी में आते हैं, यानी रिलेशनशिप में हम लोग एक-दूसरे के साथ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग को इस तरह की मतलब जो लाइफ़ है वो मतलब स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग एक अच्छी लाइफ जिएँगे। मतलब ये सारी चीज़ें ना मतलब जो होती है कह सकते हैं कि चिकनी-चुपड़ी बातों में ना हमारी योजिन जिन्हों को बोल रही होती है। इधर हमारा जो जिन्हों था वो कोई बच्चा नहीं था, उसे समझ में आ रहा था कि उसकी मॉम को क्या कहना है, और हमारा जो वी होता है वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब जो आर्यन और जिन थे उसे वी नहीं पसंद आया था, वी उस पसंद आया था क्योंकि वो कोरिया का प्रेसिडेंट था। भला मतलब प्रेसिडेंट अगर किसी का रिश्ता लेकर आए तो किसे नहीं पसंद आएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और सबसे यंगेस्ट था। भले ही मतलब अभी वो 30 का है, लेकिन उस पर कितनी सारी लड़कियाँ मर मिटने के लिए तैयार है, उसके साथ कितनी शादी करने के लिए तैयार है। ये तरह-तरह की जो स्कैंडल्स होती है ना, वो सारी चीज़ें मतलब उड़ी हुई होती है, तो ये सारी चीज़ों को पता होता है, तभी वो कहता है बट हमें हमारे बेटे से पूछना पड़ेगा। तभी जो हमारी किम यो जिन होती है वो कहता है कि अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम उसके मॉम डैड हो, तुम तब अपने बच्चे की शादी करा सकते हो। तो वो हमारा कह सकते हैं कि जो वी होता है वो कहता है कि आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं मतलब अपने होने वाले ओमेगा को एक बार देखूँ। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो कहता है कि जी, जी सर, और इतना कहकर वो बोल रहा था, तभी वो कहता है कि सर नहीं, मतलब मुझे वी बोलिए, मेरा नाम मतलब बता देता है कि किम तयांग है, तो आप मुझे वी बोल सकते हैं। तो वो लोग कह देता है ओके, इतना कहकर ना वो ऐसे ही बैठा था। उसके बाद जो हमारा किम योजिन होती है, वो कहती है तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूँ? तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि अब भाई आर्यन थे और कह सकते हैं कि जिन थी, वो लोग इस तरह से मतलब अपने कह सकते हैं अब प्रेसिडेंट थे, तो उनके भी मॉम डैड को भगा नहीं सकते थे। तो वो लोग को कुछ समझ में आता नहीं और कहते हैं ओ ओह! जी हाँ, मतलब, और इतना कहकर ना वो तो एक ऑकवर्ड सी स्माइल देते हैं, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब आर्यन और जिन एक-दूसरे को टेंशन भरी निगाहों से देख रहा था और कहता है कि मतलब अरे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग हमारे बेटे के साथ, और तुम्हें तो पता है ना कि ये दोनों कैसे हैं। तभी
जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है कि बट जीनू तुम भी सोचो हमारे बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। बट जो हमारा वी है ये तो अच्छा ही है ना, वो हमारे बेटे से कह रहा था कि प्यार करता है तो वो उसे खुशी रखेगा। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होती है वो कहती है हाँ, लेकिन बट मेरा ना मन नहीं कर रहा है कि मैं इस फैमिली में अपने बेटे को भेजूं, मुझे अजीब सा मन हो रहा है। तभी वो कहता है कि ऐसा मत बोलो, हमारा बेटा जहाँ पे जाएगा वहाँ पे उसे एक अच्छा ही हस्बैंड मिलेगा और वो खुश रहेगा, तो तुम इस तरह की बहकी-बहकी बातों को मत किया करो। तो वो कह देती हाँ, उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो कॉलेज से अपने घर पर आ गया होता है सीधा, और देखता है कि आज उसके मॉम डैड ने मतलब उसका कैफे भी नहीं खोला है। तो वो आता है और आने के बाद वो देखते हैं, तभी वो घर पे मतलब सारी चीजों को सामान को मतलब देखता है। उसके घर पे ना छोटा सा तो घर था उसका, काफी ज्यादा जो सामान होता है लग्जूरियस मतलब सामान होता है आइटम। तो वो मतलब देखता है और कहता है मम्मा डैडा ये सब क्या है, मतलब अपनी मॉम डैड से पूछता है कि ये सब क्या है। तो उसकी जो मॉम होती है वो आती है और पहले तो उसको बैठाती है और उसके बाद कहते हैं कि बेटा आज मतलब यहाँ पर किम तयांग आया था, आई मीन प्रेसिडेंट किम आया था, इतना सुनना था। तभी जो मतलब हमारा जेके होता है वो उसे याद आ जाता है, उसने मतलब जेके को किस तरह से पकड़ कर रखा था और किस तरह से देख रखा था। तो वो कहता है हाँ, तो वो कहता है कि मतलब उसकी मॉम बताती है कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं बेटा, वो तुमसे प्यार करता है और हम तुम्हारे लिए मतलब ये सारे डाउरी का मतलब सामान लेकर। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो परेशान हो जाता है और कहता है बट मॉम तुम्हें तो पता है ना, मुझे आगे चलकर बिजनेसमैन बनना है, मुझे शादी नहीं करना है, तुम्हें तो पता है ना। इतना कहकर वो ना मतलब थोड़ा-सा नखरे करने लगता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है और जिन होते हैं वो दोनों उसके पास आते हैं और कहता है कि बेटा वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अल्फ़ा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम्हें तो एक ना एक दिन मतलब अपने अल्फ़ा के घर तो जाना ही है ना। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है बट मॉम मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ ना, मैं अभी कितना ज़्यादा छोटा हूँ, मैं भी तो अभी मतलब शादी मैं नहीं करना चाहता। तो वो कहता है कि बट बेटा वो लोग तुम्हें मतलब तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी तुम्हारा जो करने का मन करेगा तुम वो करना। और इसका बाद वो कहती है अच्छा ठीक है बेटा, मतलब तुम्हारा अगर शादी करने का मन करता है तो ठीक हमें बता देना, अगर नहीं है तो हम लोग उन्हें मना कर देंगे। तो इस पर जो हमारा मतलब जेके होता है वो कहता है बट मॉम वो लोग तो इतने बड़े इंसान हैं, आप उन्हें मना कैसे करेंगी, मतलब प्रेसिडेंट को मना करने का मतलब मौत को दावत देना। और ये बात मतलब सारे कोरिया के लोगों को पता होती है कि प्रेसिडेंट कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तभी जो उसकी मॉम डैड होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं क्या तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं पसंद है बेटा? तभी वो मतलब फिलहाल से वी को देखता है, एक ही नज़र देखता है, लेकिन उसे पसंद आ गया था। जो कि वी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। उसके मतलब जो हेयर होते हैं ना वो कह सकते हैं कि उसके नेक तक आ रहे होते हैं और सीधी मांगों किया होता है और कह सकते हैं कि आँखों पर गॉगल्स लगाता है और सिल्की से हेयर रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम ऐसे मतलब लग रहा होता है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना। और इतना कहकर उसकी जो मॉम होती है वो समझ गई होती है। तो वो कहती है ठीक है बेटा, फिर भी तुम सोच लो, तो हम इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे, भले ही मतलब हमें बाद में कुछ भी मतलब जो भी होगा हम देखा जाएगा। और मतलब तो वो मतलब हमारा जो जेके होता है वो समझ गया था। इसके बाद वो जाता है, खाना-पीना खाता है और जाने के बाद वो लेट जाता है। उसके बाद वो खूब सोचता है अपने मतलब इन जो रिश्ते के बारे में, आई मीन कि जो वी ने भेजा होता है। वी का मतलब इतना ज़्यादा सामान उसने भेजा था, तभी उसे मतलब ऐसे ही सोचते-सोचते उसे अचानक से अपने मॉम-डैड का ख़्याल आता है और वो सोचता है कि अगर वो इतनी बड़ी फैमिली में शादी करता है, तो हो सकता है कि वो अपने मॉम-डैड का इलाज भी करा सकते हैं। आई मीन कि अपने फादर्स का इलाज भी करा सके और उन लोग को इस तरह की लाइफ ना स्पेंड करनी पड़े। यही सारी चीज़ों को ना वो अपने मतलब ज़हन में सोच रहा होता है। हालाँकि मतलब उसे वी से थोड़ा-सा डर भी लग रहा होता है क्योंकि वी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था। तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उसे डर लगता था ऐसे इंसान से, क्योंकि वी का ऑरा ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता था, तो उसे थोड़ा-सा डर लगता था। तो वो फिलहाल से ऐसे सोचता है और सोचते-सोचते उसे मतलब थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, उसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। इधर हम देखता है कि जो कह सकते हैं कि वी होता है, वो आ जाता है अपने ऑफ़िस में और उसे अलग ही एक बेचैनी हो रही होती है। जब से उसने कह सकते हैं कि जेके को देखा था, तो वो उसके लिए कह सकते हैं कि उसके दिल में एक अजीब-सी तड़प
लगती थी, वो उसे उसको चल मतलब मन करता था ना कि वो उसको लेके आए, उसको मतलब अपनी बाहों में भरे और उसे खूब सारा प्यार करे। तो ऐसे फीलिंग मतलब उसे आ रही होती है और अपने मन में फिर सोचता है कि अगर उसने उसे मना कर दिया तो तभी मतलब ये सोचते ही ना उसे मतलब अजीब से ना मतलब उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे इस तरह का गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं चाहूँ तो मुझे मतलब हज़ारों ओमेगास मिल जाए, हज़ारों बीटा मेरे सामने हर रोज़ रहती है। मतलब वो एक तरह से देखता है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।